कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। आज हम एमएस वर्ड का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले हमने एमएस वर्ड में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, एमएस वर्ड के पहले पार्ट को आपको जरूर देखना है, क्योंकि जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि एमएस वर्ड क्या है। हमने सबसे पहले ये बात किया कि एमएस वर्ड क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा किया। एमएस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अगर आपको किसी भी आदमी से काम लेना होगा तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वो आदमी है कौन, और उसके बाद हम उससे किस प्रकार से काम ले सकते हैं, वो किस किस काम के हमारे काम आ सकता है, तब आप जानेंगे जब आपको उसके पहले ये पता होगा कि वो आदमी है कौन। मान लिया कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से काम है, तो आपको ये पता करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कौन। उसके बाद आप उससे क्या क्या काम ले सकते हैं, या फिर उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या पावर्स हैं, तब आपको पता चलेगा। तो ये अगर आपको एमएस वर्ड अच्छे से समझना है तो आपको पहला पार्ट देखना होगा। तो हमने पहले पार्ट में ये चर्चा किया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि स्टेटस बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, होम जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, रूलर्स क्या होते हैं, सब कुछ हमने, और स्क्रॉल बार क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम एमएस वर्ड के थ्रू बनाते हैं उनको किस किस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। एक जो भी जैसे प्रिंट लेआउट व्यू है, रेगुलर व्यू है, नॉर्मल व्यू है, तो वेब लेआउट व्यू है, तो इसको हम उस प्रकार से कैसे देख सकते हैं, सबके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड्स के साथ यानी कि शब्दों के साथ यानी कि टेक्स्ट के साथ हम लोग खेलते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम अपने मन मुताबिक ई बुक्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कोई प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें कोई लेटर अच्छे से टाइप कर सकते हैं, कोई पैम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो ये आप वर्ड पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप किसी भी वर्ड जो एमएस वर्ड पर जो आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आप किस प्रकार से नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आप नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं एमएस वर्ड में। हम एमएस वर्ड को यहाँ पर ओपन किए हैं, एमएस वर्ड के विंडो को हमने खोल रखा है। एमएस वर्ड के विंडो को जब हम खोलेंगे और हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल मेन्यू में आना होगा। मैं फाइल मेन्यू में आया, उसके बाद यहाँ पर आप देखते होंगे जैसे ही फाइल मेन्यू को क्लिक करते हैं तो एक पुल डाउन मेन्यू हमारे पास सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू करके एक ऑप्शन है। जैसे ही हम इसे न्यू पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखिए एक ब्लैक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। हम इसे जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये हम क्या हो गया, एक हमारा डॉक्यूमेंट सामने खुल करके आ गया। मतलब कि अब हम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में जाना होगा, न्यू वाले ऑप्शन पर जाना होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होगा। उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट जितना आप ऐसे करेंगे तो आपके जैसे कि यहाँ पर देखिए एक डॉक्यूमेंट 1, उसके बाद डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, जितना भी हम यहाँ पर करेंगे उतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड पर डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से, नए डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट मान लिया कि हमने एमएस वर्ड के विंडो को खोल रखा है और एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, उसी बीच में हमें किसी एक नए डॉक्यूमेंट, उसी रनिंग डॉक्यूमेंट पर, रनिंग विंडो पर कोई और डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है, तो फिर से वही करेंगे, एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पर जाने के बाद फाइल मेन्यू में जाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट 1, जैसे ही मैं दूसरा को करूंगा तो डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, इस प्रकार से जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट बनकर आ जाएंगे। तो ये हम इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें जो भी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर बना रखा है, उसको ओपन कैसे करेंगे, तो वही काम है, इसको ओपन, देखिए बनाएंगे तो उसके बाद ओपन कैसे करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे,
वहां पर एक पुल डाउन मेन्यू आ जाएगा। पुल डाउन मेन्यू जैसे आएगा तो वहां पर जैसे कि ऑप्शन आपने देखा न्यू है, उसके बाद जस्ट ओपन आ जाता है। मतलब कि ओपन वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जो भी फाइल को, जो भी बना हुआ फाइल को अगर आपको ओपन करना है, उस फाइल पर आपको क्लिक करना है और वो फाइल या वो डॉक्यूमेंट आपका खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है, और आप जानते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने सिस्टम पर जो काम कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो आप किस पर काम करते हैं, तो कंप्यूटर के रैम पर आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पर आप काम कर रहे होते हैं। ये बात आपको पता है, मेमोरी में हमने अच्छे से इसको डिटेल में कवर किया है। तो रैम पर जब आप काम कर रहे हैं, तो अगर किसी कारणवश आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, तो आपको पता है कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि ये रैम जो है ये भूलने वाला मेमोरी है। आप अगर इसे बिना सेव किए यहाँ से आप क्लोज हो जाते हैं, यहाँ एग्जिट हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से पावर कट हो जाता है, तो फिर आपका इतना बना बनाया मेहनत किया कराया मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ये सेव नहीं होगा। इसीलिए जब आप एमएस वर्ड के विंडो को ओपन करते हैं, तो आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या फिर ओपन करते हैं, उसके बाद तो आपको उस डॉक्यूमेंट को सेव करना जरूरी है। तो सेव कैसे करेंगे, फिर से आप जाएंगे फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पर जाएंगे, देखिए न्यू अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपन करना है, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कोई एक फाइल को अगर ओपन करना है तो ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफाइड फोल्डर से। उसके बाद अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप मान लिया कि डॉक्यूमेंट 1 आप बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1 एक डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि आपके टाइटल बार में ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा आएगा। तो फिर अगर आपको इसे सेव करना है तो क्या करना होगा, सेव पर आप क्लिक कर देंगे। सेव पर अगर आपने क्लिक किया तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट का कोई नाम देना चाहते हैं, क्या आप इसे किसी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। बस आपने बोला सेव, तो कंप्यूटर ने आपको सेव करके दे दिया। लेकिन अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को कुछ नाम देना है ताकि आप इसे आसानी से पहचान पाए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर रखा है, अगर आपको ऐसा चाहिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में किसी जगह पर, विशेष जगह पर, किसी ऐसे जगह पर उसको रखना चाहते हैं जिससे आसानी से आप उसे उस डॉक्यूमेंट पर तक एक्सेस कर पाए, तो आप याद रखिएगा आपको क्या करना होगा, सेव एज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप सेव एज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर एक मेन्यू आएगा, एक पॉपअप मेन्यू आएगा जिसमें कि पुल डाउन मेन्यू, उसमें क्या होगा कि आपको कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लिया कि हमने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड पर, एमएस वर्ड पर, तो हम चाहेंगे कि इसको एमएस वर्ड का पार्ट 2 नाम देना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट 1 को। डॉक्यूमेंट 1 जो हम क्रिएट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे या फिर वहां पर नाम क्या करेंगे, वहां का सेव कर देंगे एमएस वर्ड पार्ट 2। फिर वो उसके जस्ट नीचे पूछता है कि आप इस नोट्स को या फिर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर फाइल में, अगर आप जहां चाहें वहां पर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जिस भी फाइल में, जिस भी फोल्डर में हमें उसे सेव करना है, वो फोल्डर हम खोलेंगे और उसमें उसे सेव कर देंगे। तो देखिए दो तरह से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं जिसमें आपसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, कंप्यूटर को कहेंगे सेव, वो सेव कर देगा। लेकिन अगर आपसे कंप्यूटर पूछेगा आप इस प्रकार से इसको सेव कर सकते हैं, उसका अपना नाम दे सकते हैं, उसको किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, तो आपको सेव एज करना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। आपने जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज करके अपना नाम वाम दे करके उसे फोल्डर में रख दिया, फिर अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन तो जानते हैं करने के लिए, ओपन अगर आप उससे करते हैं तो उसी फोल्डर पर जाएंगे। फोल्डर पर जाने के बाद आपको नाम भी दिया हुआ है, उस नाम से, जिस नाम से आपने सेव किया है उस नाम पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट खुल करके तैयार। अगर आपको लगेगा कि इस डॉक्यूमेंट का नाम हमें फिर से चेंज कर देना है, तो आप बताइए कौन से ऑप्शन पर आप जाएंगे। फिर से आपको सेव एज पर जाना होगा और जो आपने नाम सेव किया है उसे हटा करके आप कोई और नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया सेविंग डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर जितना भी हमने बात लिखा हुआ है वही चीज है, ठीक है। अब उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर लिया, ओपन भी करना सीख लिया, उसके बाद सेव भी करना सीख लिया, सेव और सेव एज। लेकिन एक बात यहां पर आएगा कि जो आपने एमएस वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किए हैं, अगर आपका काम हो गया कंप्लीट कि हमको यहां से अब निकलना है, इसे क्लोज करना है,
तो क्लोज भी तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसी विंडो पर आप दिन भर रहेंगे, या तो क्लोज करके आपको अगर शट डाउन करना है तो क्लोज आप कैसे करेंगे। क्लोज करने के दो मेथड हैं। देखिए, एक मेथड तो ये है कि आप जाएंगे फिर से फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू में जाएंगे, आपका न्यू आएगा, ओपन आएगा, क्लोज का ऑप्शन आता है। आप क्या करेंगे, पुल डाउन मेन्यू में आप उसे क्लोज कर देंगे। आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है या फिर एमएस वर्ड का जो भी विंडो है वो आप वहां से वो क्लोज कर देगा और वहां से आप बाहर चले आएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका जो विंडो है एमएस वर्ड का जो विंडो है उसके एकदम एकदम दाहिने कोने पर, दाहिने कोने में सबसे ऊपर एकदम राइट कॉर्नर पर जो हमने इसके पहले बताया था रीस्टोर बटन जिसको कहते हैं, जिसमें मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और कट का ऑप्शन होता है। तो अगर आप उसमें कट जो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके एमएस वर्ड के विंडो को क्लोज कर देगा कंप्लीटली और आपको वहां से बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं केवल उसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, एमएस वर्ड को क्लोज नहीं करना है, उसके विंडो को क्लोज नहीं करना है, तो उसके जस्ट नीचे आप एक और देख रहे होंगे कट का बटन, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, तो इतना तक आपको पता चल गया होगा। अब हम समझेंगे कि इतना तो हमने समझ लिया कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे और वहां से भागेंगे कैसे, बाहर कैसे आएंगे सेव करने के बाद। ठीक है, एमएस वर्ड के विंडो से ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एमएस विंडो के बारे में एमएस वर्ड के बारे में समझा, उसके विंडोज पर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं उसको हमने देखा। ठीक है, जब हम किसी एक आदमी के बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि ये इस उसका सारा बैकग्राउंड आपको पता चल जाता है तो आप उससे किस किस तरह का काम ले सकते हैं ये आपको पता होता है। तो जब हम एमएस वर्ड के बारे में अच्छे से जान गए तो अब हम ये जानेंगे कि हम एमएस वर्ड से क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या काम ले सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि एमएस वर्ड पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, कोई ई बुक बनाते हैं, कोई नोट्स क्रिएट करते हैं या फिर कोई पैम्पलेट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ आप करते हैं, शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एबीसीडी लिख करके ए से लेकर जेड तक, या फिर हिंदी में क ख ग घ ये जो भी आप वहां पर टाइप करते हैं तो उसको अच्छे से सजाते हैं, उसको पैराग्राफ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि जहां पर आपको जरूरत होता है टेक्स्ट को आप कट भी करते हैं, जहां पर आपको जरूरत होता है पूरे टेक्स्ट को, पैरा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप वहां पर चीजों को करके आप अपने लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आपने सुना, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। तो आपने लिखा है, मान लिया कि आपने लिखा RAM राम, ठीक है, आपने लिखा, हमें इसे कट करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहां से हम कट कर सकते हैं। कट करने का ऑप्शन हम आगे शॉर्ट की भी आपको बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे डिलीट का ऑप्शन, बैक स्पेस का बटन जो भी है, तो ये आपको पता होगा। तो आप इसको सेलेक्ट करके, पूरा सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि शॉर्ट की होता है Ctrl+A, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कट कर सकते हैं। तो ये सब हम शॉर्ट की अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही इसे कट करते हैं, यहाँ से कट करके कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो पेस्ट करने का भी शॉर्ट की होता है Ctrl+V। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब हम एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। उसके बाद देखिए, मान लिया कि आपको अपना नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना है, लोग इसे अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से लेकर नीचे एक ही लाइन में सब कुछ भर दिया, हेडिंग, टाइटल या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेशल वहां पर कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे, स्पेशल ऑप्शंस दिए गए होंगे, जिसके थ्रू हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को, टाइप किए हुए टेक्स्ट को क्या कर सके, कुछ अलग दिखा पाए, ताकि वो इंपॉर्टेंट है ऐसा लोगों को लगे। मान लिया कि अगर यहाँ पर जो हमने लिखा है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपको पता चला कि हम अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। अगर इसी के साथ यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसी के साथ पूरा एक ही लाइन में सब कुछ लिखते जाते, ये सब जो इधर किया है ये सब भी एक ही लाइन में लिखते जाते, तो आपको समझ में नहीं आता, तो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं
जो भी टाइप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उस टाइप डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट, उसको कुछ शेप देना होता है, उसको कुछ पर्टिकुलरली कुछ ऑप्शंस के थ्रू उसको कुछ अलग दिखाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है, कोई टेक्स्ट है, कोई क्या बोलते हैं कि लेटर है, सेंटेंसेज है, हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे बोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि उसे थोड़ा मोटा कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको अल्जीरियन टाइप का जो साइज होता है, फिर उसके बाद एरियल ब्लैक लिखा हुआ आएगा, उस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कैलिबरी बॉडी, तो इससे क्या कर सकते हैं, फॉन्ट जो भी लेटर हम लिख रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं, उससे उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर, उसे इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे ये रिबन कहलाता है, ये सब हम आगे बताए हुए हैं पीछे। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम फॉन्ट के साइज को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि हमने जो यहाँ पर टाइप किया हुआ है, टेक्स्ट को टाइप किया है, अगर इसके फॉन्ट के साइज को, इसके साइज को अगर छोटा कर देते, मान लिया कि 12 पॉइंट पर ये सेट है, अगर 12 से 10 कर देते तो ये छोटा हो जाता, अगर 12 से 14 कर देते, 18 कर देते तो ये क्या होता, बड़ा होता, 14 से 18 से 19 कर देते तो उससे बड़ा होता, 18 से 17 कर देते तो उससे 1 पॉइंट छोटा हो जाता। तो हम अपने फॉन्ट के साइज को अपने हिसाब से, नोट्स के हिसाब से उसको अच्छे से पढ़ पाए उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसमें कुछ उसके जो भी फॉन्ट्स के टेक्स्ट हैं उसको क्या, जो भी टेक्स्ट है उसको कलर कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेड कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को रेड किया है, बाद बाकी जो भी हमने नीचे लिखा है उसको ब्लैक रहने दिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप अच्छे से यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, उस पर टेक्स्ट पर स्क्वायर डाल सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं, आप सब्सक्रिप्ट डाल सकते हैं, अप स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि टेक्स्ट को फॉर्मेट आप कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिससे आप उसको आसानी से अच्छे से देख पाए, आपका नोट्स अट्रैक्टिव हो, पढ़ने लायक हो। देखिए यहाँ पर कहता है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, टेस्ट बाय सेटिंग द फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, यानी कि लाइन के बीच स्पेस दे सकते हैं, मेक उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में देखिए, जब आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ये वाला जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन जैसे ही आएगा तो ये मान लीजिए यहाँ पर अगर हम अंडरलाइन दे दिए होते तो आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो एमएस वर्ड में आता है कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया, बड़ा छोटा जितना भी था पूरा, अगर आपको पैरा में यहाँ क्या करना है, लाइन्स में कुछ मार्जिन छोड़ना है, इसके लाइन, मान लिया कि ये पैरा है, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के नीचे हमको होता है कि इसको थोड़े यहाँ से लिखते, तो उसके लिए जो हम लाइंस के बीच मार्जिन या फिर उसको क्या कर सकते हैं कि कुछ डेविएट कर सकते हैं, उधर उधर खिसका सकते हैं, उसको दाहिने बाएं ये सब खिसका सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे ये उसको अलाइन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम इंडेंट। क्या कहते हैं, इंडेंट। तो देखिएगा एमएस वर्ड का जो विंडो खुला होता है, तो विंडो में जो पेज होता है जस्ट उसके ऊपर ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, कैसा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको फिगर दिखेगा, इसको हम कहते हैं इंडेंट लाइन। क्या, लाइन को हम, लाइन के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, ये सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए ये होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहते हैं, आप अपने से कॉपी में इसे लिख भी सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये जो उसके नीचे होता है इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या, हैंगिंग इंडेंट। उसके नीचे जो आप इसे देख रहे हैं ये होता है लेफ्ट इंडेंट। क्या, लेफ्ट इंडेंट। अच्छा, ये तो होता है एक साइड, और एक साइड राइट साइड में भी एक इस प्रकार का होता है, इसे कहते हैं राइट इंडेंट। तो अगर हम कोई भी पैराग्राफ को, हैंगिंग का काम क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं अपने एमएस वर्ड के विंडो पर, ठीक है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ हमारे पास है, ठीक है, एक पैराग्राफ है, इसमें टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसे बोल्ड कर सकते हैं, तो बोल्ड कर दिया। इसके जो भी फॉन्ट है इसका क्या बोलते हैं कि इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, एरियल ब्लैक कर दिया, थोड़ा मोटा आ गया, थोड़ा अलग आ गया। इसके फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, तो फॉन्ट का साइज मान लिया 14 था तो ये आया, 16 था तो ये आया, अगर 12 कर देंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार से फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंडेंट का क्या काम होता है। इंडेंट, जो मैंने कहा कि लाइंस के साथ छेड़छाड़, हम इसके साथ इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो ये क्या है भाई, ये है आपका इंडेंट। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने ऊपर क्लिक किया तो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे हैंगिंग इंडेंट दिख रहा है आपको, उसके जस्ट नीचे आप लेफ्ट इंडेंट, और ये वाला है आपका राइट इंडेंट। क्या है, राइट इंडेंट। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं। क्या, इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट को खिसकाते हैं। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे किए तो आप क्या देख रहे हैं
कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हो गया, खिसक गया, आपका फर्स्ट लाइन ही खिसका, बाद बाकी जो भी यहाँ लाइन्स है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का काम होता है कि ये आप जिधर फर्स्ट लाइन को आप जिधर लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट खिसका दे, राइट लेके जाना चाहते हैं तो राइट खिसका दे, ये हो जाएगा। अगर हम फिर से इसको वहीं लेके जाना चाहते हैं जहाँ था, तो फिर से उसे क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट को वहीं लेकर चले जाएंगे, तो ये हमारा वहीं आ गया। अगर अब देखिए हैंगिंग इंडेंट क्या करवाता है, हैंगिंग इंडेंट, चलिए हैंगिंग इंडेंट को छीते हैं। जैसे ही हमने हैंगिंग इंडेंट को शिफ्ट किया क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में, तो देखिए आपका फर्स्ट लाइन तो वैसे के वैसे रहा, लेकिन उसके नीचे फर्स्ट लाइन के नीचे जो भी लाइंस लटक रहा था वो लाइंस क्या हुआ, शिफ्ट हो गया जिधर की ओर हम हैंगिंग इंडेंट को लेकर गए। तो ये बात आप समझ गए कि हैंगिंग इंडेंट क्या करता है लाइंस के साथ, ठीक है। फिर से अगर उसको हम वहीं लेके जाएंगे तो फिर से वो वहीं आ जाएगा, फिर से उसे एक साथ कर दिया तो वहीं हो गया। अब देखिए लेफ्ट इंडेंट की बात करते हैं, तो फिर से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट किया और लेफ्ट इंडेंट को आगे कर दिया। एक मिनट देखिए जैसे ही हमने लेफ्ट इंडेंट को पकड़ के इधर किया तो सारा का सारा जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, वो लेफ्ट साइड क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया। अब राइट साइड के बारे में बात करते हैं। जो राइट इंडेंट है, राइट इंडेंट को आप क्लिक करें और राइट इंडेंट को इधर लेके आए, सारा का सारा आपका जो भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो राइट साइड की ओर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, राइट साइड में दाहिने ओर शिफ्ट हो जा रहा है, देखिए दाहिने साइड शिफ्ट हो जा रहा है। अब फिर से तो ये हो गया इंडेंट का काम कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी लाइंस है, उसको आप अपने हिसाब से खिसका के आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो ये है एमएस वर्ड। अब जो भी ये तो इंडेंट के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से कि इंडेंट क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखिए जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जो भी पैरा लिखा है, उसको आप अपने हिसाब से लाइन में सेट कर सकते हैं, मतलब उसको लाइन के साथ अच्छे से उसको क्रम में सजा सकते हैं, अलाइनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, देखिए ठीक है। अलाइनिंग टेक्स्ट तो देखिए ये कितने प्रकार का होता है अलाइनिंग, मतलब कोई भी आपका जो पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी लाइंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आप क्या करेंगे, जितने को आपको अलाइन करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर उस सेलेक्टेड जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है, उसे आप सेंटर खिसकाना चाहते हैं, सेंटर की तरफ, सेंटर में आप उसे लाना चाहते हैं, सेंटर में ला करके बीच में, डॉक्यूमेंट के बीचों बीच आप उसे चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के बीचों बीच वो आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, सेंटर इंडेंट को सेंटर अलाइनिंग जो टेक्स्ट है, सेंटर को क्लिक करेंगे, आपका सारा का सारा जो भी पैराग्राफ है वो सेंटर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप को क्या है कि सेंटर से आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में सारे को लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट से इस तरह से ये वाला में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट की ओर चला जाएगा। अगर आपको राइट की ओर जाना है तो राइट की ओर, और अगर आपको चाहिए कि ये जो जिधर भी, जैसे ये देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिखा गया है, उसके बाद देखिए इनहेंस क्या है, थोड़ा पीछे है। तो अगर आप अपने सेंटेंसेज, आप अपने पैराग्राफ के साथ जस्टिफाई करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं कि सब एक लाइन में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जस्टिफाई वाला, ये वाला क्या करेंगे, ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो इससे आपका टेक्स्ट वगैरह क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा, जिस लाइन में जिस तरह से आप उसको सजाना चाहते हैं, आपका सज धज के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसका ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। एक दो तरह का ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं उसमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट का मतलब ही होता है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आपने सेट किया तो वर्टिकल ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, वर्टिकली जो भी डॉक्यूमेंट है वर्टिकल तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। और लैंडस्केप, अगर पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप में आपने सेट किया तो आपका जो भी पेज है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा, मतलब कि वो ऊर्ध्वाधर जैसे कहा जाता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज या पता नहीं। तो ये वर्टिकल ओरिएंटेशन और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में कि अगर आपको वर्टिकल करना है उसका ओरिएंटेशन पेज का, तो आपको क्या करना होगा, पोर्ट्रेट मोड में उसके ओरिएंटेशन को रख देना होगा, और अगर लैंडस्केप करना है तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में। क्या आपको इसे देखना है या फिर आप समझ गए, तो देखिए समझ गए होंगे, इसके पहले हमने चर्चा किया है एमएस वर्ड में, ठीक है। उसके बाद एक होता है जो भी आपने टेक्स्ट किया, आपने लिखा है, जो भी टाइप किया है, ठीक है, जो पैराग्राफ आपने टाइप किया, फिर उसके बाद उसे अच्छे से सजाया, नोट्स बनाया, ठीक है, ई बुक बनाया, पीडीएफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जो भी आपने टेक्स्ट किया है उसमें किसी का अगर स्पेलिंग गलत है या फिर ग्रामेटिकली एरर है, मान लिया कि आपको लिखना है क्या बोलते हैं, ग्रामर, क्या लिखना है, ग्रामर, तो अगर आपने GRAMMER लिख दिया और ये क्या कहेगा कि आपका ग्रामर जो स्पेलिंग है वो गलत है। जैसे ही आपका स्पेलिंग गलत है तो उसके नीचे क्या होगा, रेड लाइन का, इस प्रकार का रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा, ये जिग जैग टाइप से। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, तब
रेड लाइन से इस प्रकार से उसके नीचे क्या होगा, इस तरह से पता चल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, क्या होगा, स्पेलिंग एरर है। फिर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोस्ट सुटेबल स्पेलिंग होगा वो आपको दिख जाएगा और आप उससे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका स्पेलिंग को जो भी एरर है उसको क्या करेगा, सही करके यहाँ AR कर देगा। ठीक है, तो ये वर्ड के साथ बहुत मतलब बहुत अच्छा फीचर्स है या फंक्शन बोल सकते हैं कि अगर हमारा कुछ स्पेलिंग गलत हो गया तो ये बता देगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है बॉल, तो BALL क्या होता है, सही होता है। आपने लिख दिया BOLL, तो ये तुरंत आपको बताएगा कि देखिए आपका स्पेलिंग गलत है, उसे सही कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, रेड लाइन ब्लिंक करेगा। ठीक है, रेड लाइन ब्लिंक करेगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 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 आपका ग्रामेटिकल एरर है, मान लिया कि आपका कोई ग्रामेटिकल एरर है लिखने में, टाइप करने में, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो उसके नीचे ग्रामेटिकल जो भी सेंटेंसेज है उसके नीचे क्या होगा, ग्रीन कलर का उसी तरह का अंडरलाइन लाइन आ जाएगा ग्रीन कलर का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। ग्रीन कलर का जैसे ही आएगा तो ग्रामेटिकल एरर, आप वहाँ फिर से क्लिक करेंगे, माउस पर सिंगल क्लिक करेंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, आपको बता देगा कि आपका यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। जो भी एरर वहाँ पर उसको सही कर देगा, उसको ऑटो करेक्ट कर देगा और आपको दे देगा सही करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करता है। आगे देखिए अगला जो क्या ऑप्शन है, देखिए थीजर्स जो है, देखिए आप नोट्स बना रहे हैं, आप ई बुकलेट बना रहे हैं, आप PDF बना रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो मान लिया कि आपको कोई ऐसा मतलब आपके पास इतना ज़्यादा वोकैब नहीं है। ठीक है, आपके पास इतना ज़्यादा वर्ड नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो थीजर्स का काम क्या होता है, ये शब्दकोश है। क्या है, कोश है। इसके पास करोड़ों लाखों अरबों क्या है, इसके डेटाबेस में, MS वर्ड के डेटाबेस में, जो इंग्लिश या हिंदी, तो इसके पास क्या है, शब्दों का एक जाल है, शब्दों का समूह है, जो कि आपको ये बताता है। मान लिया कि थीजर्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, क्या करेंगे, थीजर्स वाले, देखिए रिव्यू आपको पहले क्या होगा, इंसर्ट वाले में जाएंगे या रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू के बाद आप क्या होगा, थीजर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी जहां पर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को लगाना है, उसको क्या करेंगे, जो भी लेटर के साथ या जो टेक्स्ट के साथ आपको क्या करना है, थीजर्स वाला ऑप्शन लगाना है। तो ये क्या, उसको सेलेक्ट करके रखेंगे और थीजर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो उस शब्द का, जिसे आपने सेलेक्ट किया है, उस शब्द के समान रूप से, उस शब्द के जैसा ही, मतलब इसके जगह आप इसे भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह आप इतने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो इसका साइनोनिम्स है, मतलब कि इसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप क्या करेंगे, अब एक ही जैसा, मान लिया कि आपने पूरे नोट्स में एक जैसे वर्ड ही लगा दिए हैं, मान लिया होम को लगाना है तो आपने पूरे नोट्स में या पूरे बुक में यही लगा दिया, तो आपका नोट्स जो है ना उतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाएगा, आपको आपके नॉलेज को या आपका ये ब्रॉड नोट्स नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि होम, मान लिया कि बहुत जगह, मान लिया 5, 6, 7, 8, 10 जगह होम ही लिख दिया आपने, तो आपको चाहिए, आपको ये लगे कि नहीं, होम के जगह और क्या वर्ड्स हम इसके साइनोनिम्स में लिख सकते हैं, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, होम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है कि आप जाएंगे वहाँ क्लिक करेंगे, माउस से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर थीजर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे ऊपर में, और वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको होम का जितना भी साइनोनिम होता है वो आपको दिखा देगा, जैसे कि हाउस हो जाएगा, रेसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखा देगा, जैसे जो आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पर उसे यूज कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होता है। अगला क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपको मान लिया आपने पूरा एक लंबा चौड़ा बड़ा एकदम नोट्स तैयार कर लिया, ठीक है, आपने नोट्स तैयार कर लिया, पूरा बड़ा सा एक ही बुकलेट बना लिया, मान लिया कि आपको कोई वर्ड, मान लिया कि जी वर्ड से, जी या फिर एच वर्ड कहाँ कहाँ पर है, एच वर्ड कहाँ, एच लेटर जो है ये कहाँ कहाँ पर है, ये हमें जानना है इस नोट्स में। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से होम वाले बटन में जाना होगा, होम वाले जाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड वाले ऑप्शंस में जाएंगे। इसके लिए कुछ शॉर्ट की भी है, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे, कुछ शॉर्ट की भी है, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या करेंगे, आप वहां पर जाएंगे, आप फाइंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और फाइंड वाले ऑप्शन में जा करके उसे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप देखेंगे कि जी हमने टाइप किया, जी को फाइंड करना है, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जी जहां जहां पर होगा, जी जहां जहां पर होगा वो वहां पर क्या करेगा, उसको अंडरलाइन या फिर उसे क्या करेगा, अलग कलर में दिखा देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा जी यहाँ पर है। फिर अगर आपको जी के जगह कोई और चीज लिखना है, मान लिया कि आपसे गलती हो गया है, जी लिखना था एच और हमने लिख दिया है जी हर जगह, तो क्या करेंगे, जी को फाइंड कर लेंगे कहाँ कहाँ पर है और उसे डिलीट करेंगे और उसके जगह रिप्लेस कर देंगे एच को। जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां पर जी था वहां वहां पर वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे आसान हो जाएगा, हमें पूरा एक एक को काट करके नहीं लिखना पड़ेगा, एक साथ हम क्या करेंगे, उस फाइंडिंग वाले ऑप्शंस में जाएंगे, वहां पर फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उसे जैसे ही हमें पता चल गया जी यहाँ पर है,
उस जगह पर हमें एच करना था, उसे जी को हटाएंगे, एच लगाएंगे और फिर ओके कर देंगे, सारा का सारा जी जो था कंप्लीट होकर खत्म होके उसके जगह एच आ जाएगा। तो फाइंड और रिप्लेस का ये है। अगला देखिए अंडू और रीडू। अब देखो अंडू और रीडू का क्या मतलब होता है। अंडू और रीडू, देखिए अंडू में होता है, अंडू कमांड जो यहाँ पर एमएस वर्ड में है, मान लिया कि हमने कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, कोई वर्ड लिख दिया, मान लिया कि राम इज अ वेरी गुड गाय, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ से कुछ शब्दों को हटाना है। मान लिया कि गलती से ये गाय जो है, राम इज अ वेरी गुड गाय, तो ये हमसे ये जो है गाय डिलीट हो गया किसी कारण से ये गाय हमसे डिलीट हुआ है। जैसे ही डिलीट हुआ है, जस्ट हमारे से ये जो काम हमने किया, गाय डिलीट हुआ हमसे, तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अंडू कमांड देंगे। जैसे ही अंडू कमांड देंगे, यहाँ पर एक देखिए, एक माउस का कर्सर क्लिक करता है तो वहाँ पर लेके जाएंगे और फिर उसके बाद अंडू कमांड देंगे। यहाँ जो ये दिखता है हमारे टाइटल बार में, ठीक है, ये अंडू कमांड, इसे अंडू बटन को जैसे ही दबाएंगे तो फिर से वो हमारा गाय वहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा, फिर से आ जाएगा, मतलब कि जो डिलीट हो गया था फिर से वहाँ पर आ जाएगा। मतलब ना 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 ना, हमसे वो डिलीट नहीं होना चाहिए, जैसे ही होगा तो वो फिर से आ जाएगा। अगर फिर आपको लगे कि नहीं इसे हटाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, रीडू करेंगे, तो आप जो काम पहले किए थे वही काम फिर आपका हो जाएगा। मतलब कि आपने डिलीट किया हुआ लाया था और फिर से रीडू जब आप करेंगे तो डिलीट किया हुआ जब आप लाए थे तो फिर से डिलीट किया था ना आपने, तो वही काम आपका हो जाएगा, यानी कि गाय वहां से हट जाएगा। तो अंडू या रीडू, तो आप टेक्स्ट जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ये सब आप काम आपको करने के लिए करने से आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनाने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, तो मान लिया कि ये पूरा बड़ा सा पैराग्राफ हमारे पास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नोट्स को कुछ नंबरिंग देने के लिए बुलेट्स के ये नंबर में दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से सेंटेंसेस को दे सकते हैं अलग अलग, या फिर उसमें कुछ बुलेट्स दे सकते हैं इस प्रकार के, जैसे उसे पता चले कि हाँ ये नंबर का है, नंबरिंग दे सकते हैं। कुछ सर्कल टाइप आता है, कुछ एरो टाइप आता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्कल है, स्क्वायर है, ब्लैक कलर का सर्कल, वाइट कलर का सर्कल, स्क्वायर है कुछ अलग से, तो ये इस प्रकार के एरो यस का सिंबल है, ठीक है, इस प्रकार का है। तो ये क्या है, बुलेट्स है, जिसमें कि हम कुछ पैराग्राफ का नंबरिंग अगर करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम बुलेट्स दे सकते हैं, कुछ नंबरिंग भी वहां पर लगा सकते हैं। चलिए इसे हम दिखाते हैं आपको नोट्स को। यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हमको क्या करना है, बुलेट्स या नंबरिंग देना है। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आपको ये होम वाले बटन में, जैसा ये रिबन है पूरा, तो रिबन में ये क्या करेंगे, ये ले लिया, अब इसको ये वाला एरो दे दिया, ये बुलेट, तो ये क्या हो गया, इससे ये पता चला कि चलो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर हमको यहाँ पर देना है तो इसे कर दिया, देखिए ये पता चल गया। अगर इसे हमको और दूसरा कलर का दूसरा देना है तो फिर क्या करेंगे, ये आ गया, देखिए ब्लैक कलर का सर्कल आपको दिख रहा होगा, डॉट दिख रहा होगा, ये बुलेट्स वगैरह में आता है, ठीक है, जिससे नोट्स हमारा अट्रैक्टिव होता है, पता चलता है, पढ़ने में ईजी होता है, पॉइंट्स हम देख पाते हैं अच्छे से, ठीक है। आप ये भी दे सकते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप नंबरिंग दे सकते हैं, 1, 2, 3, तो इस प्रकार से बुलेट्स और नंबरिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है, जो अगला हम क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड के साथ, तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम देखिए OLE नाम से पता चल रहा होगा, OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, देखिए ये सारा जो भी एमएस वर्ड है, चाहे एमएस पावर पॉइंट है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, चाहे आपका एमएस एक्सेल है, सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। तो ये जो OLE जो एक टेक्नोलॉजी, या ये बोले कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लाया गया एक फंक्शन है। अब क्या होता है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, जिसमें आपका वर्ड है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आपका एक्सेल है, आपका जो है क्या बोलते हैं कि पेंट है, तो ये सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ये गार्जियन इसका माइक्रोसॉफ्ट, और सारे क्या है, भाई हैं, छोटे भाई हैं, वर्ड है, पीपीटी है, एक्सेल है। अब मान लिया कि कोई भाई जो है, किसी सारे के पास तो सेम गुण नहीं होगा, किसी के पास कोई और होगा, किसी के पास कुछ और होगा। मान लिया कि एक भाई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक भाई के पास थोड़ा कम है, या फिर कुछ और कोई भी रिसोर्सेज आप सोच सकते हैं, तो दूसरे भाई के पास है। तो ये भाई को अगर जब जरूरत पड़ेगा, मान लिया कि वर्ड भाई को पावर पॉइंट से या पेंट भाई से
जरूरत पड़े कि देखिए वर्ड में जो है उस प्रकार का हम केवल डॉक्यूमेंट अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, इसमें क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट को, पैराग्राफ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसके नंबर लाइंस के बीच हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसके में इस प्रकार का ग्राफिक्स या फिर जो पिक्चर्स वगैरह है, ड्राइंग अच्छे से क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो हम पेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब जरूरत होगा, मान लिया कि पेंट के पास पेंट का अपना कुछ अलग एक्सपर्टीज़ है, गुण है इसके पास थोड़ा कुछ और का, एक्सेल के पास तो कुछ और एक्सपर्टीज़ है, पीपीटी के पास कुछ एक्सपर्टीज़ है, वर्ड अपने में कुछ एक्सपर्टीज़ लेके रखा हुआ है। तो अगर वर्ड को पेंट का एक्सपर्टीज़ का आवश्यकता पड़ जाए, मान लिया कि हम पेंट में क्या कर सकते हैं, कुछ फिगर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे से वहाँ पर उसको सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, और उसे हमको वर्ड को चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऐसा ग्राफ आ जाए, वैसा कोई पिक्चर आ जाए, या फिर कोई क्या बोलते हैं कि ड्राइंग आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो ये क्या करेगा, वर्ड जो है पीपीटी पेंट भाई को कहेगा कि देखो ना, हमको इसकी ज़रूरत है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट की, तो एक काम करो, तुम जो है मुझे वो बना करके ड्राइंग या फिर इमेज या चार्ट या फिर ऑडियो वीडियो जो भी है इक्वेशंस कुछ बना करके हमें वो दे दो और हम तुम्हारा बहुत आभारी रहेंगे। तो बोलेगा जो कहेगा, अरे हम लोग तो एक ही मतलब चट्टे बट्टे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट के ही बनाए हुए हैं, हमारा पेरेंट एक ही है, तो हम क्या क्यों नहीं दे सकते हैं तुम्हें। तो पेंट के पास हम जाएंगे, वहाँ पर खोलेंगे पेंट को, वो ऑप्शन रहता है, पेंट के पास जाएंगे, पेंट में वो चीज़ बना करके उसे हम जैसे ही वहाँ पर बनाएंगे, फिर वो वहाँ से कट करेंगे, तो जहाँ से हम गए थे वर्ड पर वो वहाँ पर उसके पास दिखेगा। इसका मतलब क्या है, OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये एक प्रकार का इस प्रकार का प्रोग्राम है जो कि इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी लेकर के है। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का मतलब एकता वाला, ठीक है। एकता अगर नहीं रहे तो कितना भी तुम्हें, चार भाई है, चारों भाई में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो तुम मरते रहो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर एकता है तो तुमको जरूर देगा, अच्छे से देगा, हर चीज देगा, जब जरूरत पड़ेगा तब देगा। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि डेटा को शेयर किया, डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है प्रोग्राम के थ्रू। जिस भी डेटा या शेयर का, जिस भी डेटा या इंफॉर्मेशन का एक्सपर्टीज जिसके पास होता है, जो उसमें पारंगत होता है, वो चीज बनाकर दूसरे को दे देता है। यही होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या समझ में आ गया? चलिए आगे। अगला जो ये फीचर है मेल मर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किसका? MS वर्ड का। देखिए हर चीज का होता है, ये भी क्या है, एक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का। इसमें वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या होता है, एक साथ मिलकर काम करता है, या फिर अकेले अकेले भी काम कर लेगा। MS वर्ड के पास इतना इसके पास है कि ये भी कर सकता है। अब मेल मर्ज का मतलब क्या है? मेल यानी कि कोई लेटर हो गया, कोई चिट्ठी हो गया, किसी को हमें मेल करना है, ठीक है, और मर्ज का मतलब एक साथ मिला देना। अब यहाँ पर ये होता है मेल मर्ज के ऑप्शन, मेल मर्ज के केस में कि अगर हमें एक साथ, मान लिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 200 लोग काम कर रहे हैं, लगभग 200 लोग जो है काम कर रहे हैं। अब 200 लोग का कल हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कल हमें कोई ओकेजन या फिर कोई फंक्शन को क्या करना है, परफॉर्म करवाना है। कोई फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का, ठीक है। अब हमें उन सारे लोगों को, उन 200 लोगों को भेजना है, इन्विटेशन लेटर भेजना है, इन्विटेशन कार्ड भेजना है, या फिर उन्हें इन्वाइट करना है। अब एक एक लोग को अगर हम मैसेज करेंगे बैठ के, तो क्या होगा, आज सवेरे मैसेज करना शुरू किया और हो जाएगा रात, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। तो वही चीज MS वर्ड में ये चीज आप कर सकते हैं कि एक साथ आप एक लेटर लिखेंगे कि ठीक है कि वी इनवाइटिंग, मतलब कुछ भी कर सकते हैं कि हम तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि कल जो है हमारे पास, हमारे यहाँ एक फंक्शन है, आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। एक आपने लिख करके तैयार कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे मेलिंग्स में। मेलिंग्स में स्टार्ट मेल मर्ज होता है, उसमें 6 तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेटर लिखना होगा। लेटर लिख करके सारे के नाम, जो भी नाम है उसे देना है, नाम है, सिटी है, पिन नंबर है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर है, सारे डिटेल्स को, उसमें डिटेल्स ऐड करने का भी ऑप्शन होता है। डिटेल्स आपने डाल दिया, सबके नाम, सिटी, फ़ोन नंबर, सब कुछ वहाँ पर जल्दी से आपने डाला, एक लेटर लिखा, उसको मर्ज किया और एक साथ सबको क्या करेंगे, भेज देंगे। मतलब कि सारे लोगों के पास अलग अलग, यानी कि राम श्याम सबके पास जो है अलग अलग लोगों के पास एक बार हम मेल लिखेंगे, सेंड करेंगे, सबको पहुंच जाएगा। तो ये मेल मर्ज का ये का चमत्कार है, ठीक है, कि अगर आपको एक साथ
एक ही लेटर को, एक ही मेल को, एक ही टाइप के किसी भी तरह के चिट्ठी को अगर बहुत से लोगों को भेजना है तो आप MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर इसको जानना है तो आप बोलिएगा किस प्रकार से मेल मर्ज करते हैं, उसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब क्या है पेज ब्रेक, उसका पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब हम मान लिया कि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट, तो उसमें बहुत सारे पेज लगते हैं भाई। एक डॉक्यूमेंट जो भी अच्छे से अगर कोई चैप्टर का नोट्स अगर ये बुकलेट बनाते हैं तो उसमें 100 पेज लग जाते हैं। अब एक पेज पर हम काम करते हैं, फिर दूसरे पेज पर जाते हैं, फिर तीसरे पेज पर जाते हैं, तो अलग अलग पेज जो है अलग अलग रहे, 1 नंबर का पेज, दूसरे नंबर का पेज, तीसरे नंबर का पेज, और सारे पेज का अलग अलग मतलब ये एग्जिस्टेंस, मतलब एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज, तीसरा पेज के बाद चौथा पेज, ऐसे ही सारे पेजेज वहां पर अलग अलग हो, मतलब पेज के बीच में एक ब्रेक हो, तो उसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक करने के लिए आप जैसे 1 नंबर का पेज आपका काम हो गया, तो आप क्या करेंगे, इंटर अगर आप दबाएंगे, इंटर दबाएंगे तो आपका तो ऐसे ही पेज नया आ जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं पेज ब्रेक से हम क्या करते हैं, नया पेज लेते हैं। क्या करते हैं, नया पेज, न्यू पेज लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें न्यू पेज लेते हैं। तो एंटर दबाते जाएंगे तो आपका नया पेज आते जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल 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 प्लस एंटर अगर आप दबाएंगे, ठीक है, जो शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो भी आपका नया पेज आ जाएगा पेज ब्रेक के साथ, मतलब एक पेज के बाद दूसरा पेज, पेज ब्रेक। ये ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद पेज ब्रेक में, ब्रेक्स में जाएंगे, पेज ब्रेक्स के बाद नेक्स्ट पेज वाला जो ऑप्शन है पेज ब्रेक का वो देखेंगे, वो भी वहां से भी आपका आ जाएगा। ऐसे कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हेडर और फुटर। देखिए हेडर का मतलब ऊपर वाला और फुटर का मतलब नीचे वाला। तो किसी भी पेज में अगर आपको हेडर लगाना है और फुटर लगाना है तो क्या करना होगा, आपको हेडर और फुटर लगाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर से होम पेज में जाना होगा, होम पेज में जाना, उसके बाद या फिर आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट के बाद आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट में जाएंगे, हेडर और फुटर का ऑप्शन आएगा। आप हेडर अगर लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कोई भी एक हेडर आपने लगा दिया, मान लिया आपने उसमें लिख दिया कि मैं जैसे मेरे चैनल का नाम परीक्षा हॉल्ट, ठीक है, तो परीक्षा हॉल्ट जो है हर एक पेज के ऊपर हमें दिखना चाहिए, ठीक है, परीक्षा हॉल्ट हर एक पेज के ऊपर हमें दिखना चाहिए। तो हम एक बार क्या करेंगे, परीक्षा हॉल्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जितना भी पेज होगा सारे के सारे पेज के ऊपर हेड में, मतलब माथे पर उसके परीक्षा हॉल्ट लिखा आएगा। और फुटर में हमें अगर नंबर, पेज नंबर देना है, उसके बाद हम ये दे सकते हैं कि ये जो हमारा आपका परिवार परीक्षा हॉल्ट है, ये SSC, JSSC, BSSC, BPSC, JPSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे में सारे एग्जाम्स का नाम देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हेडर में परीक्षा हॉल्ट और नीचे सारे एग्जाम्स का नाम ये रहेगा, मतलब हर पेज में वो आ जाएगा। तो हेडर और फुटर से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऊपर में एक हेडिंग दे सकते हैं, नीचे फुटर में वो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस प्रकार से हम वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर रिमूव भी करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब है MS वर्ड के फीचर्स हैं, ठीक है। एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कॉमन एरर्स को। जो भी एरर्स आपके डॉक्यूमेंट में है, चाहे वो स्पेलिंग में एरर हो, चाहे आपका वो स्पेलिंग में एरर हो, चाहे आपका ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ग्रामेटिकल एरर और ये स्पेलिंग एरर होता है, तो स्पेलिंग एरर हुआ तो आपके टेक्स्ट के नीचे इस प्रकार का रेड अंडरलाइन आ जाता है, ये जिग-जैग वाला। और अगर आपका ग्रामेटिकल एरर हो तो उसके नीचे ग्रीन कलर का अंडरलाइन जिग-जैग वाला आ जाता है। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कॉमन एरर्स को और उसके बाद वो उसे ऑटो करेक्ट कर देगा। और एक होता है कि डिटेक्ट तो करेगा लेकिन ऑटो करेक्ट नहीं करना होगा, करेगा, हमें उसे अपने से करेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप ऑटो करेक्ट में जाते हैं तो आपका वो डिटेक्ट करके उसे करेक्ट भी कर देगा, आपके स्पेलिंग एरर को और ग्रामेटिकल एरर को। ये है। अगला देखिए टेबल्स, MS वर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टेबल्स। जैसे कि अगर हमें कोई दो टॉपिक है, दो टॉपिक या कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे कि दो टॉपिक के बीच डिफरेंस को बताना है, तो डिफरेंस को बताना है तो हम अगर उसे टेबल फॉर्मेट में डिफरेंस बताते हैं, जैसे कि इधर हमने ले लिया कि एक जो MS विंडो और इधर ले लिया हमने MS पावर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस या इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रॉपर्टी, अगर इस प्रकार से हम दिखाएंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। तो टेबल्स और जो क्या बोलते हैं
बार्स का, लाइन का, ये सब का जो रो कॉलम जो हम लगाते हैं टेबल्स में, कितना भी लगा सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं अलग तरह से, उसके शेप में लेआउट किस प्रकार का हम टेबल चाहिए वो सब डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है पढ़ना भी, और जो आपका नोट्स है, जो डॉक्यूमेंट है, वो अट्रैक्टिव भी दिखता है, ठीक है, और लोगों के लिए पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो ये टेबल्स हम उसमें लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक। अगला देखिए ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स का यूज भी, ग्राफिक्स का मतलब क्या, कोई पिक्चर, कोई ड्राइंग, ये हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पिक्चर, ड्राइंग, ये सब एडिट कर सकते हैं एमएस वर्ड के साथ। एमएस वर्ड के साथ कोई पिक्चर, ड्राइंग, चार्ट, ये सब हम उसमें लगा सकते हैं और अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो भी एमएस वर्ड में जो पिक्चर्स वगैरह हम बनाते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो वो किस में सेव होता है। तो देखिए ये डॉट पीएमपी, ये एक्सटेंशन कहलाते हैं, ठीक है। डॉट पीएमपी यानी कि बीट मैप इमेजेस, क्या बीट मैप इमेजेस में वो सेव होता है, या फिर जीआईएफ, डॉट जीआईएफ, जिसे कि हम लोग ग्राफिक्स इंटरफेस ग्रुप कहते हैं। ग्राफिक्स इंटरफेस, एक मिनट, ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्म, जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्म। और ये जो जेपीजी होता है, जेपीजी, ये क्या होता है, ज्वाइंट ज्वाइंट फोटोग्राफिक, जेपीजी यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, याद रख लीजिएगा, जेपीजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है। तो इन सब एक्सटेंशन में यहाँ पर इमेजेस सेव होते हैं। अगला देखिए वर्ड आर्ट फीचर। आपने अगर वर्ड, एमएस वर्ड पर काम किया होगा, तो कोई भी, मान लिया कि आपने कोई हेडिंग लिखा, मान लिया कि आपने कोई हेडिंग लिखा, जैसे हमने लिखा एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड लिखा। अब इस एमएस वर्ड को हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, मान लिया कि इसका शैडो वाला, इसका परछाई बन जाए, बहुत अच्छा दिखे, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए, थोड़ा मतलब थोड़ा इसको स्क्वीड कर दे, थोड़ा मोड़ दे, उस प्रकार से लिखे, या फिर इसको रोटेट कर दे, ठीक है, इसको लंबा खींच दे, इसे थोड़ा बोल्ड कर दे। इस प्रकार से अगर हमें इसके ये जो एमएस वर्ड हमने क्या बोलते हैं टाइटल दिया है, तो इसे अगर हमें अट्रैक्टिव दिखाना है, थोड़ा अलग तरीके से इसका आर्ट करना है, इसमें थोड़ा कला करना है, तो क्या करना होगा, हमें वर्ड आर्ट फीचर पर जाना होगा, किसके, एमएस वर्ड के। तो यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे इंसर्ट पर जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, और वर्ड आर्ट में आपको इतने सारे वर्ड आर्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो उस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से कहेंगे तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको अगर क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये वर्ड आर्ट का फीचर आपको एमएस वर्ड में मिलेगा। पैन का मतलब क्या होता है, देखिए पैन का मतलब ये है कि जब आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपने मान लिया कि आपको कोई स्क्वायर का जरूरत है, तो स्क्वायर ले लिया, उसके ऊपर आपको एक लेयर डालना है, किसका, एक लेयर डालना है सर्कल का, तो आप सर्कल डाल सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शनल जो भी अलग अलग लेयर्स आपको डालना है वो पेन के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है, पेन के थ्रू। तो यहाँ बार्स डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स लगा सकते हैं, लेयर्स अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेन का अलग अलग काम है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा अभी तक की, क्या क्या फीचर्स हैं एमएस वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं ये हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके शॉर्ट कीज के बारे में। किसके बारे में, शॉर्ट कीज की, कौन कौन से शॉर्ट कीज का यूज करके, मतलब माउस का यूज करे भी ना और हमें वो चीज मिल जाए। तो शॉर्ट कीज तो ये जानते होंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट की जो हम यहाँ देख रहे हैं, कंट्रोल+A। क्या, कंट्रोल+A। जैसे ही आप मान लिया कि आपको कंट्रोल+A करना है, और इसका क्या फीचर है या फिर इससे क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, कोई एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, कोई एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, ये कर लेना है, और जैसे ही आपको कंट्रोल+A ये शिफ्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो भी पैराग्राफ या फिर कुछ है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा, जो भी पैराग्राफ या फिर क्या बोलते हैं टेक्स्ट है, वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल+B। तो जब ये शॉर्ट की का आप यूज करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्टेड जो भी पैराग्राफ या टेक्स्ट है वो क्या होगा, पूरा का पूरा बोल्ड हो जाएगा। मान लिया कि हमने लिखा जेएसएससी, हमने लिखा बीएसएससी, तो ये लिखा है, अब इसे हमें करना है बोल्ड। क्या, इसे करना है थोड़ा मोटा, बोल्ड करना है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+B दबा देंगे। कंट्रोल+B जैसे ही दबाएंगे तो ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल+B से सेलेक्टेड जो भी सेक्शन है वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल+C से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट को, मान लिया कि यहाँ पर कुछ हमने लिखा है, इसे कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल+C दबा देंगे। तो कंट्रोल+C जैसे ही दबाया तो वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+D, तो A का देख लिया, B का देख लिया, C का देख लिया और D। तो D से क्या होता है कि यहां पर ये जो
तो डी से ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है आप जिस टाइप के फॉन्ट में उसे रखना चाहते हैं, जिस टाइप के फॉन्ट में उसे देखना चाहते हैं, तो वहां कंट्रोल प्लस डी दबाने से आपका क्या होगा, वो एक विंडो खुल जाएगा कि आप इसे इस टाइप के फॉन्ट में, आपका फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, तो ई से ये जैसे ही दबाएंगे आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस ई आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है, वो क्या होगा, आपके पेज के बीचों बीच चलाएगा, यानी कि सेंटर में चलाएगा। उसका अलाइनमेंट इस प्रकार से सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में। तो अगर आपको आपका जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को पूरा का पूरा को उठा के सेंटर में उसको अलाइन कर देना है, सेंटर में ला करके रख देना है, तो आपको क्या करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल प्लस ई दबा देना होगा। क्या, कंट्रोल प्लस ई दबा देना होगा। मान लिया कि आपको कोई एक आपका डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड या कोई लेटर क्या करना है, फाइंड करना है, खोजना है। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका दिन बीत जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन लग जाएगा। 100 पेज का आपका पीडीएफ है या 100 पेज का आपका डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और आपको खोजना है कि इसमें हमने कहां कहां पर आर लेटर को टाइप किया है, तो आपका क्या होगा, दिन पार हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा डॉक्यूमेंट आप क्या करें, कंट्रोल ए दबाएं, आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका सेलेक्ट हुआ तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एफ दबा देना है। क्या, कंट्रोल एफ। जैसे ही कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो आपका एक बॉक्स खुल करके आएगा आपके सामने, फाइंड बॉक्स। ठीक है, जो कि हमने बताया था फाइंड एंड रिप्लेस वाला। तो फाइंड बॉक्स खुल करके आएगा। आपको क्या करना है, उस फाइंड बॉक्स में आर टाइप कर देना है। आर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने जगह आर लेटर लिखा है वहां पर आर आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको दिखेगा आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसके जगह पर रिप्लेस करके कोई और चीज डाल सकते हैं। तो ये है, तो फाइंड आप कर सकते हैं इजीली कंट्रोल प्लस एफ दबा के। ठीक है, उसके बाद आपका जो एफ के बाद है आई, एफ के बाद आपका क्या है, आई है, कंट्रोल प्लस आई। अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट या फिर उस सेंटेंस को आपको उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल क्या करना है, इटैलिक करना है। मान लिया कि हमने लिखा है RAM, राम लिखा है, इसे हमें इटैलिक करना है इस प्रकार से, थोड़ा इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा करना है, आप जानते होंगे इटैलिक फॉन्ट। तो जैसे ही करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस आई दबा दिया, तो ये जो राम लिखा हुआ है वो इटैलिक इसका फॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक फॉन्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मान लिया कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और यहां पर हमने लिखा, इस तरह से लिखा, यहां पर खत्म हुआ, फिर उसके बाद यहां जब दूसरा लाइन हम लिखते हैं तो यहीं पर खत्म हो जा रहा है और फिर उसके बाद तीसरा लाइन शुरू होता है। ये तीसरा लाइन शुरू हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ। तो इससे क्या लगता है कि ये जो है ना एक लाइन में नहीं है, मतलब अच्छे से इसके साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसको हमें न्याय देना है। न्याय देने का मतलब सब एक लाइन में हो, अच्छे से दिखे, इस प्रकार से दिखे, ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए, सब एक लाइन में रहे, एक साइज में रहे, अच्छे से दिखे। तो अगर इस प्रकार से हमें इसको सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से हमें इसको सेट करना है, तो हमें क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे दबा देंगे, कंट्रोल प्लस जे दबा देंगे। तो जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो क्या होगा, उसके साथ जस्टिफिकेशन हो जाएगा, उसके साथ न्याय हो जाएगा और आपका सारा का सारा टेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन में आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जे का ये महिमा है। ठीक है, अगला देखिए कंट्रोल प्लस के, उससे आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। क्या, हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक को डालना है, कोई लिंक डालना है, तो आप क्या करेंगे, जहां पर लिंक डालना है वहां सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस के दबाएंगे। कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो आपका एक क्या होगा, विंडो खुलाएगा। आप वहां से क्या करेंगे, आपको जो भी लिंक डालना है, जिसका भी लिंक डालना है, जिस भी डॉक्यूमेंट को डालना है, आप क्या करेंगे, उसके लिंक को आप अगर यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, केवल कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, वहां पर सेलेक्ट करेंगे, उसका लिंक आपके जहां पर आपको डालना है वहां पर आके वो डल जाएगा। ठीक है, तो ये आप हाइपर लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कंट्रोल के बाद कंट्रोल प्लस एल। अब क्या करेंगे, अगर आपका जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ है, उन सारे जो भी आपने लिखा है उन सारे को अगर आपको लेफ्ट में मतलब शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एल दबा देना है।
जैसा कि हमने कहा था कंट्रोल प्लस ई, तो आपका जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। और अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट साइड सबको शिफ्ट कर देना है, तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा सारे टेक्स्ट या पैराग्राफ को, जो भी जिसको करना है, और कंट्रोल प्लस एल दबा देना होगा, तो एल से लेफ्ट चला जाएगा। क्या होगा, एल से लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस एम, तो जैसा कि हमने बताया था आपको इंडेंट करने के लिए, ठीक है, इंडेंट के बारे में बताया ना, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, उसके बाद हमने बताया फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जिस टाइप का इंडेंट आपको करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे, ऑप्शन खुलेगा, आपका इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एन। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कोई नया पेज लेना है। ठीक है, आप नया पेज लेना है, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है कोई अलग से, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एन दबा देना है। ठीक है, उसके लिए कोई न्यू में नहीं जाना है, फाइल में जाकर के न्यू नहीं दबाना है, फिर उसके बाद ब्लैंक, बस आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन दबा देना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन दबा देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, उसको पता चला अच्छा ये न्यू डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है, ये न्यू डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है, वो आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोल करके दे देगा ब्लैंक। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस पी, जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिएगा। तो कंट्रोल प्लस पी जैसे ही आप दबाएंगे, तो जो भी सेलेक्ट आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट होने के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपके सामने प्रिंट होके, तो प्रिंट विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए हमने क्या देखा कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, उसको हमें सेंटर में शिफ्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ई दबाएं। अगर हमें उसे लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल दबाएं। अगर उसे इसी सेंटेंस या इसी पैराग्राफ, इसी लाइंस को अगर हमें राइट साइड शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस आर दबाना होगा। क्या, कंट्रोल प्लस आर दबाना होगा, याद रहेगा कंट्रोल प्लस आर। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट हम सेव कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमने क्या बताया था, फाइल मेन्यू में जाइए, फिर उसके बाद आपका पुल डाउन मेन्यू आएगा, उससे न्यू आएगा, ओपन आएगा, सेव एज आएगा। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना है, तो बस आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एस दबा देना है। क्या, कंट्रोल प्लस एस, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो जो आपका ओपेंड डॉक्यूमेंट है उसे सेव करने के लिए आपको शॉर्ट की अगर जानना है तो कंट्रोल प्लस एस, क्या, कंट्रोल प्लस एस। अच्छा, इसके बाद चलिए आगे, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। अब ये देखिए, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई नाम से सेव है और उस नाम को किसी और नाम से आपको सेव करना है, ठीक है, किसी और नाम से सेव करना है, तो आपको क्या करना होगा, अल्ट प्लस एफ दबाना होगा। क्या, अल्ट प्लस एफ। जैसे ही अल्ट प्लस एफ दबाएंगे तो आपका एक विंडो खुल के आएगा, उसमें आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी, तो कंट्रोल प्लस, मान लिया कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है और पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगाना है। क्या, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन को छोड़ देगा और उसके नीचे जितने भी लाइंस लटके हुए होंगे सब क्या होगा, उससे शिफ्ट हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ देता है, और हैंगिंग इंडेंट जिधर हम लेके जाना चाहते हैं उस इंडेंट को लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो फर्स्ट लाइन को छोड़ करके लेफ्ट में सारा शिफ्ट हो जाएगा। राइट में लेके जाना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के सारा का सारा उसके नीचे वाला लाइन राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगाना है तो आपको क्या करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल टी दबाना होगा, कंट्रोल प्लस टी, तो हैंगिंग इंडेंट लग जाएगा। ठीक, और जो भी आप सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी से, देखिए कोई भी पैराग्राफ या फिर डॉक्यूमेंट के जो भी सेगमेंट को आप कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, उस कॉपी किए हुए कहीं पर अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस वी दबाना होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। तो ये सबसे क्या होता है, शॉर्टकी से हमें माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, माउस की। अब देखिए, आपको मान लिया कि हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया है और किसी टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स दबा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स दबा दीजिए। जैसे ही कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है कि मान लिया कि हमने राम लिखा था, अब राम लिखा था लेकिन किसी कारण से ये डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया, तो हमें फिर से इस डिलीट किए हुए लेटर को, इस डिलीट किए हुए वर्ड को लाना है, तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाना होगा। क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड। जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो जो हमसे डिलीट हो गया वो आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। मतलब कि जो पहले काम हुआ था वो काम ना हो, वो काम नहीं होगा। मतलब कि जो काम हमसे पहले हो चुका था गलती से, वो काम खत्म हो जाएगा और फिर से वो हमारे पास सामने आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट हो जाता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंट, ये सब याद रखिएगा। अल्ट प्लस एफ से डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए।
अच्छा, अल्ट कंट्रोल प्लस ए क्या था, कंट्रोल प्लस एल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डी से जो आप फॉन्ट जो भी फॉन्ट का स्टाइल वगैरह देना वो विंडो खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई से आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएगा जो भी सेलेक्ट आप किए हैं, कंट्रोल प्लस जे से जो भी आपने टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है उसके साथ जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब कि वो जस्टिफिकेशन के साथ एक लाइन में अच्छे से इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के में क्या होता है कि आप किसी हाइपर लिंक को अगर ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो कंट्रोल प्लस के दबा के ऑप्शन में जाएंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल से सेलेक्टेड टेक्स्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम से हैंड इंडेंट उस पर लगेगा पैराग्राफ में। कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो खुलेगा। कंट्रोल प्लस आर से जो भी सेलेक्टेड टेस्ट है वो राइट की ओर क्या होगा, ट्रांसफर शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो ये हमने इतना देख लिया। अब देखिए अगर आपको क्या करना है कि मान लिया कि हमने लिखा राम इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, हमने ये लिखा। अब हमें क्या करना है, ये गलती से लिखा गया कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और ए दबा देंगे, कैपिटल ए। जैसे ही ये दबाएंगे तो ये सारा का सारा जो भी हमने सेंटेंस यहाँ लिखा है, राम इज अ गुड वो वेरी गुड बॉय, ये लिखा जाएगा राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए यहां से आपको समझ में आ गया कि अगर हमको स्मॉल लेटर में लिखा गया तो कैपिटल में लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी, अगर कंट्रोल शिफ्ट डी लिखते हैं तो हमने जैसे कि यहां पर लिख दिया कि ही इज अ डीमन। अब इसको हमें क्या करना है कि डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन नहीं, डबल अंडरलाइन। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो इसके नीचे दो लाइन अंडरलाइन आ जाएगा, दो लाइन में अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, मान लिया कि हमने कोई सेंटेंस लिखा है, इज अ वेरी बैड बॉय। अब हमने ये सेंटेंस लिखा है, अब इस सेंटेंस में कुछ फॉन्ट्स को हमें चेंज करना है या फिर इसके साइज को चेंज करना है या फिर हमें इसमें कलर चेंज करना है या फिर इसका स्टाइल चेंज करना है, तो इसके या इसे बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए अगर ऑप्शन खोलना है तो क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ को दबा देंगे तो हमारे पास वो फॉन्ट का विंडो खुल जाएगा जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, अगर हमने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख दिए हैं और उसको हमको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है या फिर बुलेट्स देना है, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर एरो दे देना है या फिर ये इसका सिंबल दे देना है या स्टार दे देना है, इस प्रकार से अगर हमें देना है या 1 2 नंबरिंग करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट कर देंगे पूरे को, टेक्स्ट को जो भी हमने लिखा है, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबा देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो सब में क्या होगा, बुलेट्स लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट है इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर ब्रैकेट हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो भी सेलेक्ट, आपने जो भी फॉन्ट सेलेक्ट किया है, मान लिया कि कोई भी सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, अब उस जैसे ही कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट जो कि क्लोज ब्रैकेट टाइप से है उसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया था ये अगर 14 पर सेलेक्ट था तो ये 15 हो जाएगा, फिर अगर इसको दबाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो 17 हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अगर हमने ये इस टाइप का ब्रैकेट डाल दिया, इस टाइप का ओपन ब्रैकेट, तो अगर इसे हमने डाला, ये क्लोज है ये ओपन है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो कंट्रोल प्लस ये बड़ी ब्रैकेट इस तरह से डालें तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक पॉइंट से जो भी फॉन्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट इस डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, एक पॉइंट से इंक्रीज होगा, एक पॉइंट से इंक्रीज होगा, और अगर कंट्रोल प्लस इस डायरेक्शन में ब्रैकेट देख रहे हैं तो एक पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंड देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम, सबका ये इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है कि क्या होता है इसका, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट लेफ्ट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो जो भी हमने सेलेक्ट किया है या फिर जहाँ पर एरो है उसके लेफ्ट साइड में डिलीट होगा, और अगर कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे डेल
तो क्या होगा, उसके जो भी हमारा एरो है उसके राइट साइड में डिलीट होगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस अप एरो दबाएंगे तो एरो ऊपर जाएगा। अच्छा, कंट्रोल प्लस इक्वल इक्वल दबाएंगे तो याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल दबा देंगे तो याद रखिएगा आपका मान लिया कि हमने लिखना है H2O लिखना है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा H2O इस तरह से, लेकिन लिखना है आपको इस तरह से। अब इसको इस तरह से लिखना है वर्ड में, तो आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको दबा देना होगा कंट्रोल प्लस ये, इसको सेलेक्ट करके, टू को सेलेक्ट, क्योंकि टू को सबस्क्रिप्ट में लगाना है ना, टू को सबस्क्रिप्ट में लगाना है तो टू को सेलेक्ट कीजिए और टू को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका जो इस तरह से था ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि टू सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। और अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर वगैरह लगाना है, H² लगाना है, H³ लगाना है या फिर L³ लगाना है, तो स्क्वायर में लगाना है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ये अगर आपने लगा दिया तो देखिए मान लिया कि हमें L³ लगाना है, तो क्यूब लगाएंगे तो 3 ऐसे आ जाएगा L3। अब इसको स्क्वायर में मतलब इसके पावर में चढ़ाना है, इसे सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, 3 को ऊपर चढ़ाना है, 3 को सेलेक्ट किया, क्या दबाना है बोलिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। जैसे ही ये दबाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेड मार्क लगाना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, अगर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी दबाते हैं तो जो भी डेट हमें देना है वो आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी दबाते हैं तो अगर करंट टाइम आएगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कंट्रोल प्लस F1 तो टास्क पेन खुल करके आ जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो मान लिया जो डॉक्यूमेंट हमारे पास सामने बना हुआ है उसका प्रिंट रिव्यू आ जाएगा, मतलब कि हमें एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद ये प्रिंट होने के लिए तैयार है। अगर आप सही कर देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है अच्छे से। अगर आपको यहाँ से हमारा क्या हुआ, शॉर्टकीज हमने देख लिया सारे के सारे, यहाँ पर PDF में सारा शॉर्टकीज भी दिया गया है। MS विंडो के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी PDF में अच्छे से दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो MS वर्ड हमारा खत्म होता है, इसके बाद हम MS पावर पॉइंट यानी कि PPT एक क्लास लगेगा और MS एक्सेल एक क्लास लगेगा, तो और 2 क्लास लगेगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इंटरनेट है, DBMS है, तो 4-5 क्लास होगा जिसमें कि हम पूरा सिलेबस, और 5-6 क्लास होगा, पूरा सिलेबस कंप्यूटर का कवर करेंगे। उसके बाद जो है बीच में कंप्यूटर के MCQs जो कि 5000 प्लस प्रश्नों का कलेक्शन था, उसे भी यहाँ पर अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने परिवार को परीक्षा हॉल 247 को सब शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। लाइक कीजिएगा वीडियो को जरूर, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।